मुझे याद है आज के 10-12 साल पहले जब योगी आदित्यनाथ जी महंत जी सांसद थे, हमारा मिलन हुआ गोरखपुर में, गोरखनाथ पीठ में। एक भागवत की कथा थी, वहां मैं भी था, आप भी थे, एक साथ बैठे हुए थे। हमारी चर्चा होने लगी। उन्होंने कहा क्या कहे लोग हमें सांप्रदायिक सांप्रदायिक कहने लगते हैं। हम कि महाराज जी अब हमें ग्रंथ खोलना चाहिए। ग्रंथ खोल करके संप्रदाय का परिभाषा क्या है, संप्रदाय किसको कहते हैं, सम्यक प्रकार से हमारे पूर्वजों ने जो हमको प्रदान किया है, जो विचारधारा, जो अपनी विचारधारा, पवित्र विचारधारा हमारे पूर्वजों ने हमें प्रदान किया है, उसको कहते हैं सम्यक प्रकार से विचारों को प्रदान करने की प्रक्रिया को संप्रदाय कहते हैं। और अगर इसे संप्रदाय कहते हैं तो महाराज आज के बाद आप कह दीजिएगा टीवी चैनलों पर कि गर्व से कहो हम सांप्रदायिक हैं, हमारे पूर्वजों ने हमको जो विचार दिया है उसको लेकर के हम इस दुनिया में चल रहे हैं। लज्जा क्यों करते हो, शर्म क्यों करते हो? ये अनपढ़ लोग, ये गंवार लोग जिन्होंने मैकोले की शिक्षा विद्या पढ़ा करके तुम्हें पीछे की ओर ढकेल दिया, तुम सच्ची बात भी कहते हो तो कहने के लायक नहीं रह जाते हो। सांप्रदायिक कोई खराब शब्द नहीं है, संप्रदाय शब्द भारत का सबसे प्यारा शब्द है, सनातन संस्कृति का सबसे प्यारा शब्द है। पर तुमको संप्रदाय के लिए क्या पढ़ा दिया गया? तुष्टीकरण और संप्रदाय पढ़ा दिया गया तुमको। यहां तुष्टीकरण नहीं, यहां 140 करोड़ लोगों के संतुष्टीकरण की बात होती है, यहां 8 अरब विश्व के लोगों की संतुष्टीकरण की बात होती है। यह है सनातन धर्म। तुम्हें गौरव होना चाहिए अपने धर्म के ऊपर, पर तुम बैकडोर में रहते हो, पीछे रहते हो, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, क्योंकि तुमने हिंदी नहीं पढ़ी, तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो, ना हिंदी ना इंग्लिश, ये मिली जुली। मुझे ताज्जुब तब लगता है जब ये भोजपुरी सिनेमा के एक्टर भी जब टीवी पर आते हैं तो एंड आई इफ यू, अरे भोजपुरी में पिक्चर बनाए, भोजपुरी में बोल। ये हिंदी एक्टर जब आते हैं सिनेमा बनाएंगे, हिंदी बनेंगे, कूली बनेंगे, गांव के आदमी, पर जब आएंगे तो एंड आई एंड दिया एंड मेरी जान आँखें, अरे हिंदी बोल भाई, तुमको इन हिंदी वालों ने सुपरस्टार बनाया है। टेटे टेटे इंग्लिश बोलता है बैठ के, पर हमारे देश में अंग्रेजी बोलना मतलब एजुकेटेड होना, ज्ञानी होना। हे भारतीयों, इस गुलामी से कब निकलोगे? इस दुनिया में सबसे रीच लैंग्वेज है तो संस्कृत है, और सबसे पुअर लैंग्वेज है तो इंग्लिश है। संस्कृत के पास 1,74,00,000 से ज्यादा वर्ड्स हैं। करोड़ कह दिया, अरब। इंग्लिश के पास कितने हैं? बेचारा हर साल 2-4-10 बढ़ाते रहता है। हमारी कितनी बढ़िया संस्कृति है, मौसी, चाची, मामी, वहां सब आंटी, पता ही नहीं कौन क्या। ब्रदर एंड ब्रदर इन लॉ, बताओ, सिस्टर एंड सिस्टर इन लॉ, वो लॉ के अनुसार सिस्टर है और ये कैसी सिस्टर है? ये क्या है? दिस इज लैंग्वेज। बोलने दो जो बोलते हैं, तुम भी सीख के रखो, पर गौरव तो अपनी संस्कृत पर करो। संस्कृत में गाली भी दोगे ना तो बड़ा आनंद आएगा। किसी को कह दो ना, आप तो ग्राम सिंह हैं, खुश हो जाओ। ग्राम सिंह, ग्राम सिंह का अर्थ कुत्ता होता है, कुकुर। किसी को कह दो आई आई आप तो ग्राम सिंह है, वो भी कहेगा। बाद में कोई कहे हमको ग्राम सिंह कहा, हमारे महाराज संस्कृत में कुकुर होता है, आए कुकुर बोल गया। हमारी गाली भी इतनी प्यारी है हमारी भाषा में, पर हमें मालूम ही नहीं, हम जानते हैं। बदलो अपने संस्कारों को, नहीं तो ये कथाएं तुम्हें और बेहोश कर देंगी कुछ दिन के बाद। और इस बेहोशी में सोमनाथ के मंदिर इतनी बार टूटे। तुम्हें याद है सोमनाथ का मंदिर जब टूट रहा था तो हजारों हजार लोग मारे गए थे। सब विद्वान थे, वेदज्ञ थे, श्रुतज्ञ थे, बड़े बड़े विप्र थे, बहुत मंत्र पढ़ते थे। मंदिर भी टूट गई, वो भी मार दिए गए। कैसे हो गया ये? शास्त्र पढ़ना अलग है और शास्त्र समझना अलग है, रटना अलग है। ये रट्टू तोता बन करके कथा कहना अलग है, और उपनिषद और अपने गुरु के प्रतिबोध से बैठ करके सिंह की तरह गरजते हुए भारतवासियों और विश्व को समृद्ध और संस्कारवान बनाना भारतीय धर्म गुरुओं का परम लक्ष्य होना चाहिए। भारतीय धर्म गुरु ऐसे होते हैं, हम रट्टू तोता लोग नहीं हैं। हमें कोई सिखा दिया और तोते की तरह हम आकर प्रवचन करने लगे और भाषण करने लगे। वैसे ऐसे लोग हैं। 7 दिनों में लोग कहते हैं, क्या कहूं, इस श्लोक का वर्णन तो अगर मैं करने लगूं तो 7 दिन तक करना पड़ेगा। हमने एक जगह पंडाल में कह दिया पंडाल का खर्चा हम देंगे, तू करके दिखा, भाग गया, क्योंकि कर ही नहीं सकते 7 दिन तक। पर ये रट लिया है, सिखाया जाता है कैसे बोलिएगा, कि अभी समयाभाव के कारण
इस श्लोक की चर्चा तो मैं 15 दिन तक कर सकता हूं, लेकिन आइए समयाभाव के कारण आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा पांडाल का खर्चा, माइक का खर्चा और आपका भी खर्चा मैं दे रहा हूं, आपको इसी श्लोक पर बोलना है। मैंने सुना, दूसरे दिन सुबह निकल गए।